ये दुनिया है तेज धूप, पर वो तो बस छाँव होती है। स्नेह से सजी, ममता से भरी, माँ तो बस माँ होती है। हम सभी की माँओं को शत शत नमन। हैप्पी मदर्स डे मेरे बच्चों। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपनी माँ को मदर्स डे विश कर चुके होंगे। आज के इस खास दिन पे हम एक नहीं दो स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि माँ के बारे में तो जितनी भी बातें की जाए सिर्फ कम है। तो चलो आज की हम अपनी पहली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो कि अपने जीवन में काफी सफल हो चुका था और एक दिन अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज जो कुछ भी मेरे पास है, मैं जिस सफलता की बुलंदियों को पा चुका हूँ, वो सब आपके प्यार और ममता की ही देन है। इसलिए आपने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया है, मैं उसका ऋण चुकाना चाहता हूँ। यह सुनकर माँ बहुत आश्चर्यचकित हो गई और बोली, नहीं बेटा, मुझे अपनी ममता और प्यार के बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा फर्ज था जो कि मैंने अपनी संतान के लिए किया। लेकिन वह व्यक्ति बार बार जिद करने लगा, माँ, मैं आपके प्यार और ममता के बदले कुछ देना चाहता हूँ। माँ, आप मांगो तो सही। तो बार बार जिद करने के बाद माँ बोली, ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जैसे बचपन में सोते थे वैसे सो सकते हो? ये बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात? हाँ माँ, जरूर, मैं आज रात आपके साथ वैसे ही सोऊंगा। और जैसे ही रात में वह व्यक्ति अपनी माँ के पास सो गया, माँ उठकर एक मग पानी लेकर आती है और जहाँ वो सोई थी उस तरफ से डालने लगती है। धीरे धीरे वो पानी उस व्यक्ति की तरफ भी चला गया और फिर नमी से वह व्यक्ति परेशानी महसूस करने लगा और दूसरी तरफ खिसक गया। तो फिर माँ ने उस तरफ भी पानी डाल दिया, जिससे उधर भी नमी महसूस हुई। तो वह तुरंत उठ गया और अपनी माँ के हाथ में मग देखकर गुस्से से बोला, आप क्या कर रही हो माँ? मुझे सोने क्यों नहीं देती? आप मुझे गीले बिस्तर पर भला कैसे सुला सकती हो? तो वह माँ बोली, बेटा, जब बचपन में तुम मेरे साथ सोते थे तो ऐसे ही तुम भी बिस्तर गीला कर दिया करते थे और फिर मैं दूसरी तरफ तुम्हें करके खुद गीले बिस्तर पर सो जाती थी। तुम मेरे प्यार और ममता का कर्ज चुकाना चाहते हो? जो मैंने तुम्हारे लिए किया, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं कर सकते? क्या एक रात भी गीले में नहीं सो सकते हो? यदि तुम ऐसा कर सकते तो मैं समझ जाऊंगी कि तुमने मेरी ममता का कर्ज चुका दिया। माँ की बातें सुनकर अब उस व्यक्ति की आंखें खुल गई थी और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि जो एक माँ अपने बच्चे के लिए कर सकती है, वो एक बच्चा अपनी माँ के लिए कभी नहीं कर सकता। हम कभी भी माँ का कर्ज नहीं चुका सकते, क्योंकि माँ का प्यार, स्नेह, ममता असीम है। वह आदमी अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि इस दुनिया में सभी ऋण और कर्ज चुकाए जा सकते हैं, लेकिन माँ के प्यार और ममता के मोल को कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। एक माँ चाहे खुद कितने भी दुख में होती है, पर फिर भी वो हमेशा अपनी संतान के हित और सुख के बारे में ही सोचती रहती है। इसीलिए हमें भूल कर भी कभी भी माँ की ममता और प्यार का मोल नहीं लगाना चाहिए। और अगर कुछ देना ही है तो हमें अपनी माँ के प्रति हमेशा प्रेम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हमारी माँ जैसी कोई नहीं है। तो चलो आज के इस खास दिन के लिए हम अपनी दूसरी कहानी को भी स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ना, माँ शब्द अपने आप में ही परिपूर्ण है। दुनिया में चाहे कितने ही रिश्ते क्यों ना बना ले हम, माँ के बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। हर रिश्ते को आपसे कुछ ना कुछ पाने की आस होती है, पर माँ, सिर्फ माँ ही एक ऐसी होती है जो सिर्फ
अपनी संतान को जीवन पर्यंत देना ही जानती है। माँ खुद भूखी सो सकती है, लेकिन वो कभी भी अपनी संतान को भूखे पेट सोने नहीं देती है। माँ तो हर वक्त अपनी संतान के कल्याण की बात ही सोचती है कि किस प्रकार उसकी संतान आगे बढ़े और जग में नाम करे। ऐसी ही एक कहानी है एक छोटे से कस्बे में रहने वाले समीर नाम के एक लड़के की। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। समीर की माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वो कहीं नौकरी कर सके, इसलिए घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही थी। समीर स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन में ही चिट्ठी को पढ़ा और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी सभी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने के लायक शिक्षक ही नहीं है, इसलिए कल से आप इसे स्कूल मत भेजना। ये बात सुनकर समीर को स्कूल ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करवा दिया। समय बीतता गया। समीर ने खूब मेहनत से पढ़ाई की और आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और एक आईएएस ऑफिसर बन गया। समीर की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। समीर के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते ही रोते उसने माँ की एक अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चूमने लगा। उस अलमारी में समीर के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल के रखे हुए थे। समीर एक एक करके सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा समीर पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से समीर की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि समीर का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर ही इसे पढ़ाएं। ये चिट्ठी पढ़ते ही समीर बिलक बिलक के रोने लगा। अगर उसकी माँ का आत्मविश्वास उसके साथ ना होता तो आज वो इस मुकाम पे ना पहुंच पाता। समीर जानता था कि भले ही अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी है उनकी ममता और उनका आशीर्वाद सदा उसके साथ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने इस कहानी से क्या सीखा? यही कि माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती है। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा किया करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। तो सभी माँओं को मेरा शत-शत नमन। हैप्पी मदर्स डे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।